Good evening, everyone. Yesterday we talk about some topics that related to human eye and colorful world. Okay, उसका रिवीजन हमने बहुत अच्छे से कर लिया था. क्या क्या रिवीजन किया था, किस किस टॉपिक का किया था हमने? कल हमने बात किसी कर ली थी, बताइए फटाफट. डिस्पर्जन की बात कर ली थी, उसके बाद किसकी बात की थी? डबल डिस्पर्जन. और उसके बाद किसकी बात कर ली थी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, और मैंने कहा भी था कि वहाँ मीडियम क्या रहेगा? सेम. ठीक है, और फिर रेनबो फॉर्मेशन की बात की थी, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो. ये सारा डिस्कस हमने कर लिया था. तो आज कुछ 4-5 टॉपिक है रिवीजन में, उसे फटाफट खत्म करेंगे. बात स्टैटिक की करेंगे. ठीक है, घुमा फिरा के नहीं करेंगे. क्या टॉपिक आ सकते हैं, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट यार. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, इससे स्टार्ट करूंगा क्यों वापस, इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर ही एग्जाम्पल है सारे के सारे. सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है. कि यहाँ पे डेंसिटी में क्या आते हैं? वेरिएशंस. डेंसिटी में क्या आ जाते हैं? वेरिएशंस. और डेंसिटी में वेरिएशंस आते हैं तो क्या आते हैं, क्यों आते हैं, ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सबसे पहले आप समझिएगा, मैंने बोला था एक रीजन कौन सा है? हॉट रीजन. और एक रीजन कौन सा है? कोल्ड रीजन. यहाँ पे ये भी समझाया था मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से कि ये सारा चीज कहाँ पे हो रहा है? एटमॉस्फेयर में. और एटमॉस्फेयर में भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कहाँ पे आ रही है? डेंसिटी वेरिएशन. किसमें आ रही है बेटा? डेंसिटी वेरिएशन. जहाँ समझ में नहीं आई पूछ लेते हैं ना, जो नहीं पूछते वो सबसे बड़े टेररिस्ट है. पहले बैठते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. ये बात पहले ही कह देता हूँ. ठीक है, और दो बातें इंपॉर्टेंट है संसार में. कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. तुम क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है. ये बार बार मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज भी मार्केट में 20 जने ऐसे जो अंट शंट बोलते हैं, पर उनकी लैंग्वेज उन्हीं को मुबारक. ठीक है, मुझे कोई इससे फ़र्क पड़ता नहीं है. तो बेटर है कि जो कुत्ते भोंकते हैं वो भोंकने दें. ठीक है, इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. तो देखें यहाँ पे ध्यान से, एक कौन सा रीज़न है? हॉट. और एक कौन सा है? कोल्ड रीज़न. अब दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. कौन सी? डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी किस में बात कर रहे हैं? हॉट रीजन में. तो हमने कल बोला था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और कोल्ड रीजन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा यहाँ पर. आपको पता होना चाहिए हॉट रीजन में जो पार्टिकल्स है उस दोनों के बीच में गैप क्या होता है? ज्यादा. तो यहाँ लिख देता हूँ, द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. इज मैक्सिमम. तो अगर मैक्सिमम मैंने बोला है तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैक्स. और डेंसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर और बात करें आगे, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम की. ये वॉल्यूम किसका था? हॉट रीजन का. और ये वॉल्यूम किसका है? कोल्ड रीजन का. यहाँ मैं बोलूंगा गैप बिटवीन द पार्टिकल इज लेस. इज लेस. या मैं क्या बोल सकता हूँ? मिनिमम. क्या बोल सकता हूँ बेटा? मिनिमम. तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा. क्या हो जाएगी? ज्यादा. अब कई बार आपने देखा होगा अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर्स का भी तरीका अलग अलग है. यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं मीडियम चेंज होता है. कैसे होता है वो भी मैं समझा देता हूँ. बाकी हम बात करें एटमॉस्फेरिक की बात करें तो एटमॉस्फेयर तो एक ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है. वेरिएशन कहाँ पे आ रहे हैं? डेंसिटी की वेरिएशन आ रहे हैं. तो किस तरीके से वो डिफाइन करते हैं? डिफाइन कैसे होगा? देखो ध्यान से. हॉट रीजन है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा या कम है? कम है. याद रखना, कम वाले को हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम. क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम. याद रहेगा क्या? याद आ रहा है? एयर वाला. एयर से कहा जा रहा था? वाटर में. तो वाटर में क्या थे? पार्टिकल्स क्या थे? पास पास. भाई कम हम मत बोलिए, थोड़ा समझिए क्या बोल रहे हैं हम. ठीक है, वाटर के पार्टिकल क्या थे? पास पास. अगर वाटर के पार्टिकल पास पास थे तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या था? कम. वॉल्यूम क्या था? कम. और डेंसिटी क्या थी? बात समझ में आई. लेकिन एयर के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं. किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में. तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम. एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम. बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर है. किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में. अब दूर है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा. और डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम. बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो जहां पर भी आपको दिखे डेंसिटी कम है तो कौन सा? रेयर मीडियम. और भूल जाए कि सर हाउ कैन आई डिसाइड कि ये रेयर मीडियम है या ये डेंसर मीडियम है. तो सिंपल सी दिमाग में लगाइए, डेंसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? DENS. और डेंसर मीडियम भी कहाँ से स्टार्ट होता है? DENS. बात समझ में आ गई क्या? तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कौन सा मीडियम लेके बैठे हम? डेंसर. तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ देखिएगा एक बार.
कौन सा मीडियम है ये? डेंसर मीडियम। अब यहाँ बहुत सारे टीचर बोलते हैं मीडियम चेंज होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? डेंसिटी वेरिएशन की वजह से। लेकिन देखा जाए क्या यहाँ वाटर आया? नहीं आया। कौन है? एयर अकेली थी। यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है। बस चेंज किस में आया? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। इसकी वजह से हमें क्या ऑब्जर्व होता है? वी आर ऑब्जर्विंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसमें किसी को भी डाउट है? तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपके अंदर बिल्डअप होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, कंफर्म? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर हो गया सभी को? अब देखो नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले एग्जाम्पल बेस्ड ऑन atmospheric refraction. Atmospheric, so what are the examples that are based on atmospheric refraction? पहला जो सबसे पहला एग्जांपल है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बट प्लेनेट नॉट, बट प्लेनेट नॉट। सीधा सीधा क्वेश्चन, घिसा पिटा पूछा हुआ है। अब तो शायद और डिटेल में चले जाएंगे, यहाँ तक तो पूछने वाला नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या चीज़ है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। दिस इज व्हाट योर अर्थ, यस और नो? व्हाट इज दिस? इट इज योर स्टार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्लेनेट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन द प्लेनेट एंड अर्थ इज minimum, or I can say that planets are near to the earth, near to the earth। ये क्लियर हो रहा है आप सभी को? यहां बात करें, द गैप बिटवीन द स्टार एंड प्लेनेट्स आर मैक्सिमम। सर व्हाट हैपन एक्चुअली बिटवीन द गैप? जब गैप ज्यादा होगा तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या होगी? एग्जाम्पल, ये कौन है यहाँ पे? हर्ष। यस और नो? किसका वेट कर रहा है? उसकी होने वाली वाइफ का। ठीक है, जो पहले जन्म में स्टार बन चुकी। क्या बन चुकी है? स्टार। और उससे क्या कर रहा है? ये बात क्या कर रहा है? अब जब ये बात करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? कितनी लेयर से लाइट गुजर के आएगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें कोई मतलब नहीं है क्या कौन सी लेयर क्या है, हमें तो इतना मतलब है कितनी बार उसने पास हुआ। यहाँ कोई भी लेयर बीच में आ रही है तो कितनी आएगी? एक आधी आएगी, और वो भी आए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पास हुआ तो वो भी नहीं मिलेगी। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्स आर वेरी मच फार फ्रॉम दी अर्थ, यस और नो? जब इसके पास सबसे बड़ी बात क्या है? ओन लाइट, खुद की लाइट होती है इसके अंदर, यस और नो? और कौन सी रिएक्शन ये बार बार करता रहता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये बार बार करता है। लेकिन जब ये ब्रेक होता है, क्या होता है? ब्रेक, तो ये कौन सी रिएक्शन करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये बात इसलिए बोल दी क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड पेपर हो सकता है कि ज़्यादा डिटेल में चला जाए। ठीक है, और आपको क्या पूछ ले, स्टोरी वाइज बना दे, क्योंकि CB QB है, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे जैसे इसकी स्टार हैज़ अ ओन लाइट, स्टार हैज़ अ ओन लाइट, इसके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, याद रखना, मून के पास खुद की लाइट नहीं है। किसकी लाइट उसके ऊपर फॉल होती है? सन की। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आ गया समझ में ये? ठीक है, अगर आ गया है तो डेफिनेटली आप वॉच करें और समझें। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, फिर सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होता गया और कितनी बार हो गया? 7 टाइम रिफ्रैक्शन इज अकर, एंड फाइनली दैट लाइट इज एंटरिंग इन द आई ऑफ हर्ष करा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे लाइट एंटर हुई, यहाँ पे क्या हुआ? इसे क्या लगा? क्या हुआ है इसके साथ? ट्विंकलिंग। ऐसा लग रहा है उसकी लैला उसको बोल रही है, मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, और देखो मैं कितनी मुस्कुरा रही हूँ। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या कहलाएगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या रीजन समझ में आ गया सभी को? और ये कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यहाँ किसका वेरिएशन ऑब्जर्व हो रहा है? डेंसिटी वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? आगे बात करें प्लेनेट की। यहाँ पहली बात तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा। कौन सा रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई भी प्लेनेट का ट्विंकलिंग नजर आता नहीं है। ठीक है, बोलेंगे सर प्लेनेट क्या होता है सर? तो आपको पता है कि हमारे अर्थ के अराउंड प्लेनेट कौन है? मून।
मून चमकता हुआ बोलता है क्या, लाइट बंद कर दी मून ने, अचानक चालू कर दी, बंद कर दी, ऐसा किया कभी उसने? नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नियर टू दी अर्थ। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है किसी को उसमें? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है, ऐसा पूछे तो कितनी बार हुआ है? 7 टाइम। ठीक है, इतना डिटेल क्वेश्चन अगर पूछ ले, वैसे पॉसिबल नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि रीजन क्या है इसके। यहाँ तक कोई समस्या किसी को बताइए, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है। ठीक है, एक होता है सनराइज और दूसरा क्या होता है? सनसेट। अब इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं और क्या लिख देंगे? एडवांस सनराइज, और क्या लिख देंगे? डीले सनसेट। क्या लिख देंगे बेटा? डीले सनसेट। तो चीजें समझिए यार, डिले का मतलब क्या हुआ? मैं वर्डिंग लिखना चाहूंगा यहाँ पर ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? बिफोर 2 मिनट्स। क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अरे यस और नो? क्या रियल में सनराइज हुआ? नहीं। क्या रियल में सनसेट हो गया है? क्या हो गया है? लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? अभी तक सनसेट हुआ नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया? डिले। डिले कभी नहीं होता है, ठीक है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो ही जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इन दोनों में क्या हुआ? किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आ रहा है कोड रहा है ये? ठीक है, अब देखिए ये जो चीजें हो रही है, वैसे रियल में हमारा जो टाइम है वो कितना होता है? 23 आवर्स, और कितना होता है? 56 मिनट। और ये जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हियर? व्हाट इज द इवेंट ऑफ फिजिक्स इज अकर हियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट की वजह से 4 मिनट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। और ये 4 मिनट ऐड करने के बाद पूरा डे 24 आवर्स। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, ये आ गया सभी को समझ में? तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो सकती है अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराएं। ठीक है, इसके डायग्रामेटिकल कंडीशन आपको पता ही होगा। क्या करना है? सबसे पहले क्या बना दीजिए? अर्थ। क्या बना लीजिए? अर्थ। इसे बना यहाँ पे, तो ये आपकी क्या है? अर्थ है। यस और नो? और ये रियल या एक्चुअल पोजीशन में किसकी बोल लेता हूँ? सन। किसकी है? सन। और ये इसकी क्या है? इमेजनरी पोजीशन है। कैसी पोजीशन है ये? इमेजनरी पोजीशन। ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और सब कुछ यहीं पे होगा। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में जो होगा वो क्या होगा? एडवांस सनराइज। ठीक है, और इवनिंग की बात करूं तो क्या होगा? डिले सनसेट। डिले सनसेट। और ये सारी प्रोसेस किसकी वजह वजह से हो रही है? डेंसिटी में क्या आ गया है? वेरिएशन। इसमें आ गया है? एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या हो रहा है? हॉरिजन पे सन तो है, सन तो राइज हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, पहले सिचुएशन मान ले, उससे पहले ही हमारा यहाँ पे क्या दिखने लग गया? हमें वर्चुअल सन दिखने लग गया। कैसा दिखने लग गया? वर्चुअल। रियल में है नहीं, लेकिन हमें अपीयर कैसा हो रहा है? वो वहां पे आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? एडवांस सनराइज। और कितने मिनट पहले होता है ये? 2 मिनट्स। बिफोर 2 मिनट्स। और अगर बात करें सिचुएशन, अब समझ लेते हैं इवनिंग की। इवनिंग में क्या हुआ? ऑलरेडी सन क्या हो चुका है? सेट। ऑलरेडी सन क्या हो चुका है? सेट। और अभी भी हमें क्या रियलाइज हो रहा है? अभी भी सन है। तो सन कितनी मिनट बाद सेट होगा? 2 मिनट्स। क्योंकि इस मॉर्निंग में जो 2 मिनट का एडवांस हुआ, इवनिंग में उसका क्या होने वाला है? डिले। जिसकी वजह से 23 आवर्स एंड 56 मिनट कितना हो जाता है? 24 आवर्स इन अ डे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अरे आया उड़ गया। ठीक है, आवाज आनी चाहिए। योर लिप्स योर माउथ मस्ट बी स्पीक, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द व्हाट? ऑप्टिकल नर्व इन द ब्रेन। अगर हिंड ब्रेन समझ पाएगा तो मिड ब्रेन में स्टोर कर पाएगा, अदरवाइज सब कुछ क्या हो जाएगा? वैनिश। यहां तक समझ में आ गया? अरे कोई डाउट है किसी को? कभी किसी को रिवीजन की भी जरूरत हो, इसलिए ये सारी फैसिलिटी करते हैं, ऐसा नहीं के लिए टाइम पास के लिए करते हैं। बेटर है कि रिवाइज करें घर पे जाके, जितना एफर्ट लगा सकते उतना एफर्ट लगाएं। ठीक है, आपका फ्यूचर है, मेरा तो जो बनना था या जो भी रहा हो गया। अब आपका फ्यूचर आपके हाथ में है ना। यू मस्ट बी ट्राई बेस्ट। एक बार फ्यूचर बन गया फिर आपको एहसास होगा, जिस दिन बड़े हो जाओगे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आई। ठीक है, तब ये सोचोगे सर से गाइडेंस लें, कोई मतलब नहीं है उसका। एज निकल गई उसके बाद कोई गाइडेंस किसी का काम नहीं आता। एक ही चीज़ काम आती है, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारा कॉन्फिडेंस। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता।
चलिए, तो ये बात हमने किसकी कर ली थी, ये हमारी क्या थी, तो अर्थ के हॉरिजन से हम बात कर रहे हैं सारी की सारी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी बात करने वाले अब हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कैन यू एक्सप्लेन मी, एनीवन ऑफ अस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? वो लास्ट टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, किसी कुछ आइडिया बोले? टिंडल इफेक्ट उसका एग्जांपल है, उसमें नहीं जाएंगे। राइट आंसर, चलो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और कुछ? सिंपल लैंग्वेज बताओ, उसका क्या होगा, क्या बोलेंगे बताओ, डेनिश? ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, इट इज अ फेनोमेना इन विच, ये तो प्लूरल हो जाएगा, फिनोमेनन, ठीक है, फिनोमेनन इन विच व्हाइट लाइट बोलो या क्या बोल दो, लाइट, क्या बोल दो, लाइट इज spread in all direction, spread in all direction, this event of physics, this event of physics क्या कहलाएगा, this event is called, क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो, ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो अपने को पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है, तो भाई मेरे इसके जो एग्जाम्पल्स है उसके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, टिंडल इफेक्ट। क्या एग्जाम्पल है इसका, टिंडल इफेक्ट। तो सभी को पता होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में, कोई बोलना चाहेगा क्या होता है टिंडल इफेक्ट? ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से ही नाम पड़ गया, बात बताए थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में, कोई आइडिया किसी? अच्छा अच्छा, कोई एक्टिविटी कोई समझा सकता है क्या, हाँ प्लीज़? सनरेज दिखती है डस्ट पार्टिकल के थ्रू, चलो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल, एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? एक आप क्या ले लीजिए यहाँ पर, स्पीकर ले लो, इसमें क्या डाल दो, वाटर, अरे यस और नो, और इसमें क्या डाल दो, डस्ट पार्टिकल, अरे क्या डाल दो, डस्ट पार्टिकल, और यहाँ क्या ले लो आप, टॉर्च, क्या ले लो भाई मेरे, ठीक है, और इसको ऑन कर दो, तो ये सारी की सारी जो टॉर्च की लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड, क्या हो जाएगी, स्प्रेड, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, तो सेम क्या बोल देंगे आप, टिंडल इफेक्ट। इससे सबसे बड़ा नेचुरल एग्जाम्पल क्या होगा, फॉग। आपने देखा होगा जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहाँ इस सीजन में, अभी जो सीजन कौन सा चल रहा है, विंटर, कौन सा सीजन चल रहा है, विंटर, इस विंटर सीजन में क्या होता है, वहां पर पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है, फॉगी। अब फॉग एरिया के थ्रू अर्ली मॉर्निंग में रेज आती है सनलाइट और फॉल करती है, सारा का सारा फॉग क्या हो जाता है, गायब या हट जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ किसकी वजह से हुआ, क्योंकि लाइट क्या हो गई है, स्प्रेड, लाइट क्या हो गई है, स्प्रेड। ये भी एक तरीके की इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या? याद रखना एग्जाम्पल कौन है, कैसे है, कोलोडियल पार्टिकल क्या होते हैं, क्यों कोलोडियल पार्टिकल बोला, ये सारा चीज आपने 9th में पढ़ा है। सस्पेंशन पार्टिकल क्या होते हैं, कोलोडियल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपको क्लियर जरूर करना है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बना तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टीज को उठा के फिर डिटेल में पूछेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जहां पर आग है वहां हॉट रीजन है, और जहां पे कोई आदमी खड़ा है सामने आपको दिख रहा है वो हिलता हुआ, वो कोल्ड रीजन है, वहां डेंसिटी क्या हो जाएगी वो आपको पता होना चाहिए, इधर भी डेंसिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से डेंसिटी वेरिएशन की वजह से हमें कैसा लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव, जबकि रियल में वो ऑब्जेक्ट मूव करता नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? और हॉट रीजन आपको बोलना पता होना चाहिए, हॉट रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम, क्या बोलते हैं हम लोग, हॉट रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? अरे सोच समझ के बोलो, जो चीज बोलो सोच समझ के बोलो। हॉट रीजन है तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्स, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, जब भी याद रहना चाहिए। और जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल सही है, जिसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो बहुत बड़ी बढ़िया है। क्या है, रेयर मीडियम, कौन सा मीडियम है, रेयर। और मान लीजिए हम कोल्ड रीजन की बात करें तो कौन सा मीडियम है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए। मैं ये आंसर क्यों दे रहा हूँ, रीजन क्या है और किस वजह से बात कर रहा हूँ। चलिए खैर, आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, वाई, स्काई या पियर
ब्लू, तो आपको पता होना चाहिए कि स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है। यस, सीधा बोलेंगे, एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे कौन फॉल होगा, फॉल ऑफ लाइट, फॉल ऑफ लाइट। और आपको पता है अब ये क्या करेगी, स्कैटरिंग, क्या करेगी, स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग किस कलर का करेगी, ब्लू कलर, किसका करेगी, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर का ही क्यों करती है, द रीजन इज वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, स्मॉल, तो उनकी वेवलेंथ क्या है, स्मॉल, और जिसकी वजह से कौन सा कलर आ जाता है, ब्लू। बिल्कुल मिनिमम नहीं है कि वॉयलेट दे दे, बिल्कुल मिनिमम नहीं है तो क्या दे दे, वॉयलेट। स्मॉल पार्टिकल है उतने हैं जिसका वेवलेंथ किससे मैच हो जाता है, ब्लू कलर इम्पार्ट कर जाता है। बात समझ में आ गई, दैट्स व्हाई द स्काई इज अपीयर ब्लू। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे और बोले नियर टू द सन, नियर टू द सन सैट बोल दो, या क्या बोल दो, सन राइज बोल दो। यहां पूछेगा कि वाई द कलर इज रेडिश येलो, रेडिश येलो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स है आसपास वो कैसे हैं, बिगेस्ट, कैसे हैं, तो वेवलेंथ भी क्या होगी इनकी, बिगेस्ट। तो ये कौन सा कलर आप करेगा, रेड और येलो। क्या यहां तक समझ में आ गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। ठीक है, सारे टॉपिक हो गए आपके, कोई टॉपिक छूटा है यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। कल या मंडे को हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।